हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई की PYQ सीरीज़। ये देखिए, क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। सीरीज़ नंबर है RPQS1/1। पेपर या सेट नंबर है आपका 55(1)/1। तो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे सेक्शन ए, जिसमें आते हैं आपके पास 12 MCQ एंड 4 असर्शन रीज़न। तो 16 मार्क्स का ये टोटल पोर्शन होगा आपके पास। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं सी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं। अ थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, देन एंड चार्ज विद अ डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सेंटर पे क्या होगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये रहा हमारे पास एक सर्कुलर रिंग। इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। दैट मीन्स अगर आप रिंग को हाफ करोगे तो चार्ज भी हाफ हो जाएगा। देन आपको पूछा गया है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये देखिए, सिंस यहाँ से बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो लाइक दिस, और यहाँ से आएगा तो कुछ इस तरीके से, तो इट विल कैंसल टू ईच अदर। और अदर पार्ट्स के लिए भी सेम थिंग तरीके से काम करेगा। तो जब आप सेंटर पे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट सिंपली कम्स आउट टू बी 0। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। पहले का ऑप्शन हो गया बच्चों बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं। 10 कैपेसिटर्स ईच 1 माइक्रोफेरेड are connected in parallel to a source of 100 volt. Determine the total energy stored in the system. तो हम जानते हैं एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर पोटेंशियल गिवन हो सेम तो हाफ CV² आप यूज़ करोगे, और अगर चार्ज सेम गिवन है तो आप हाफ Q²/C यूज़ करोगे। तो ये हमने क्यों यूज़ किया है? बिकॉज V सेम गिवन है। इन आर केस 10 कैपेसिटर है, तो जो C होगा पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 फैरेड। ये हमने टोटल नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लिया है। V की वैल्यू हमें पता है, दैट सिंपली 100 वोल्ट। फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो U कम्स आउट टू बी हाफ द वैल्यू ऑफ C इज़ 10⁻⁻5। V² मीन्स 10⁻2 का स्क्वायर 4। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 0.5 × 10⁻⁻1 जूल। -1 में कोई भी आंसर नहीं है, -2 के टर्म्स में मिल जाएगा आपको। तो ये आ जाएगा 5.0 × 10⁻⁻2 जूल। तो ऑप्शन मैच करा लीजिए, डी इज़ द राइट आंसर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है। ये रहा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB के अक्रॉस आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3। देन हमने कहा लेट्स से सी डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम। तो वो कहती है बच्चों V = होता है E - IR। बट सिंस यहाँ पर सिस्टम से कोई भी करंट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो I हो गया आपका 0 एंड V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट सिंपली कम्स आउट टू बी E। हमारे केस में 2 सेल लगे हैं, तो E को हम E इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। एंड 2 सेल्स के लिए दोनों सेल देखिए सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, तो प्लस आएगा बीच में, और फॉर्मूला होता है E1 R1 + E1R2 + E2 R1 डिवाइड बाई R1 + R2। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, E1 अगर आपने 12 को माना है तो 1 ओम आपका R1 हो जाएगा, और E2 6 ओम के लिए R2 हो जाएगा 0.6। तो E1 हमने 12 लिया, तो R2 हो गया 0.5 प्लस E2 हमने लिया 6, देन 6 × 1
एंड डिवाइड बाई R1 प्लस R2 सिंपली 1.5। आगे सॉल्व कीजिए तो ये आ गया बच्चों 6 + 6 डिवाइड बाई 1.5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 8 वोल्ट। तो आंसर मैच कर लीजिए, 8 वोल्ट है हमारा कौन सा, बी। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 4, सी। अ लूप कैरिंग करंट आई, ओके, क्लॉकवाइज प्लेस्ड इन XY प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन है प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग। द टेंडेंसी ऑफ लूप विल बी, पूछा गया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेगा या फिर वाई एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, श्रिंक होगा या एक्सपेंड होगा। देन देखिए हमने यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बना दिया है और इसमें हमने एक लूप, ये बना दिया मैंने एक लूप, सेंटर ले लिया इसका, ओरिजिन, करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस, कैपिटल आई। देन जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, तो इन दिस केस जेड एक्सिस देखोगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस हो गया आपका क्रॉस, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। देन इन दिस केस हम जानते हैं कि अगर कोई लूप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो एफ नेट ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो, एंड दैट मीन्स नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, यानी कि मूव नहीं करेगा। यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है। तो श्रिंक को एक्सपेंड वाले में देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देन यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने कहा वायर सेगमेंट ले लिया हमने ए बी, एक छोटा सा वायर सेगमेंट लिया है। अब ए बी पे अगर हम छोटा सा लेंथ वेक्टर खींच रहा हूँ मैं लाइक दिस, ये ऐसे आएगा, एंड द फोर्स ऑन दिस सेगमेंट एफ ए बी, इट सिंपली कम्स आउट टू बी आई टाइम्स ऑफ एल क्रॉस बी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो, तो बहुत ही आराम से ये काम करेगा। देन एल क्रॉस बी जब आप फाइंड आउट करोगे तो एल क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी बच्चों, आप लगा के चेक कर लेना, इट कम्स आउट टू बी आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएगी। तो बाहर की तरफ आएगी रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ। तो रेडियली आउटवर्ड मीन्स लूप क्या करेगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, लूप करेगा हमारा एक्सपेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। देन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो इन क्वेश्चन नंबर 5, सी, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमने यहाँ पे ले लिया लेंथ ऑफ द वायर गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻1 मीटर, अलॉन्ग वाई एक्सिस मीन्स जे कैप, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई गिवन है 1 एम्पियर। देन इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मीन्स जो एल वेक्टर लिया जाएगा पॉजिटिव वाई की तरफ जो हमने लिया है वो बिल्कुल सही है। देन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज़ 5 मिली टेस्ला जे कैप एंड -8 मिली टेस्ला के कैप एग्जिस्ट इन द रीजन, वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्स ऑन द वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर देखा, आई टाइम्स ऑफ एल क्रॉस बी। आई की वैल्यू 1 है तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए 1 इंटू एल क्रॉस बी। एल है आपका बच्चों 10⁻⁻1 मीटर जे कैप, और इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 5 मिली टेस्ला जे कैप -8 मिली टेस्ला के कैप के साथ, दैट इज़। देन मल्टीप्लाई कर लीजिए, जे क्रॉस जे पहला टर्म हो गया 0, देन सेकंड टर्म, हमारे आंसर सारे मिली मिली में हैं तो हमने ये वाला मिली चेंज नहीं किया है, सारे आंसर मिली में है। तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻10 मीन्स 0.8 मिली टेस्ला। जे क्रॉस के होता है बच्चों प्लस का आई, लेकिन माइनस का साइन एक यहाँ है बाहर, तो इसकी वजह से माइनस जे क्रॉस के, ये हो गया आई कैप। तो आंसर आ गया -0.8 मिली टेस्ला आई कैप। आंसर मैच कीजिए तो ये रहा हमारा -0.8 मिली न्यूटन, सॉरी नॉट टेस्ला, न्यूटन, इट इज़ फोर्स, ओके, आई कैप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया
बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं सी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा सो दैट यू कैन डाउनलोड एंड कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल जी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर, ठीक है, जिसकी रेंज गिवन है 0 to I एम्पियर। द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1% ऑफ आई, मीन्स आई जी गिवन है और ये है 0.1%। तो 0.1% परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 ऑफ आई, ये है आपका आई जी। तो दिस कैन बी रिटर्न एज आई अपॉन 1000, ये आपको आई जी गिवन है। देन यू हैव टू डिटरमाइन द रजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो देखिए जब गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है अमीटर में तो पैरेलल में शंट लगा के होता है और जो रजिस्टेंस आता है फिर कन्वर्टेड अमीटर का ये आता है जी इंटू एस, जी प्लस एस, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एस। देन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एस, फॉर्मूला होता है हमारे पास आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से हम एस फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ गया आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू है बच्चों आई बाई 1000 इंटू जी चल रहा है अपॉन में आई माइनस आई जी, मीन्स आई माइनस आई बाई 1000। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, सी आई कॉमन लेके आपका कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। देन बचा है हमारे पास केवल ऊपर कैपिटल जी अपॉन 1000 और यहाँ पर 1000 माइनस 1 मीन्स 999 अपॉन 1000, ये 1000 भी कैंसिल आउट। देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एस दैट कम्स आउट टू बी जी अपॉन 999। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जी अपॉन 999 ये वैल्यू भी गिवन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज ये वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की है और पूछा गया है आपसे रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर मीन्स अमीटर बन जाने के बाद। तो फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू प्लेस करेंगे हम यहाँ फॉर्मूले में। तो ये आ गया हमारे पास सी, देखिए आर ए वैल्यू रखिए जी इंटू एस, तो जी इज़ जी, एस की वैल्यू है जी अपॉन 999 एंड दिस होल टर्म इज डिवाइड बाई जी प्लस एस, देन जी प्लस जी अपॉन 999। आगे से देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर आ गया बच्चों जी स्क्वायर अपॉन 999 एंड डिवाइड बाई ये आ गया आपके पास 999 जी प्लस जी 1000 जी अपॉन 999। तो ये कैंसिल हो गया है टर्म आपके पास, जी से एक पावर कैंसिल हो गई है। तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड अमीटर आ चुका है कैपिटल जी अपॉन 1000 ओम, ये आपका आंसर है। अब वेरीफाई कीजिए सी, ये कहाँ पे मिलेगा आपको जी अपॉन 1000 ओम, ये आ गया आपका बी। सो बी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सी ये रहा। देन इन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास। द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड विद एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कैपिटल एक्स। देन रजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर विद AC होता है बच्चों XC, इसकी वैल्यू उन्होंने एक्स दी है। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा है, सी की वैल्यू कैपिटल सी है, तो दिस वन बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। नाउ if the capacitance of capacitor is double, okay, and the frequency of source is triple, तो कैपेसिटर को कर दिया टेंस टू डबल एंड फ्रीक्वेंसी को कर दिया टेंस टू ट्रिपल। देन यू हैव टू डिटरमाइन द न्यू रिएक्टेंस, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो देखिए न्यू रिएक्टेंस को हमने ले लिया बच्चों एक्स सी डैश, फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा बन गया था हमारा 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, सी बन गया था 2 टाइम्स ऑफ सी, तो इट इज़ 1/6 एक्स, सॉरी नॉट एक्स, ओमेगा सी एंड 1 अपॉन ओमेगा सी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये वैल्यू है बच्चों ये वाली
ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है हमारे पास x की, तो यहाँ पे x ही डैश आ गया, सिंपली x/6। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सिंपल आएंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, दैट यू हैव टू सॉल्व केयरफुली। मिडिल स्टेप्स के आंसर भी क्वेश्चंस में गिवन होंगे, उनको अवॉइड करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। इन द 4 रीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपके पास, इक्वेशंस ये रही चारों की। देन यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन द रीजन, किस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं। आई का फॉर्मूला होता है, किसी भी करंट का फॉर्मूला होता है dq/dt, और ये होता है ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो Q जो बच्चों है यहाँ पे कहलाता है इंस्टेंट चार्ज, इंस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर। देन कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/ε0, सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A, ε0 अपॉन में था, यहाँ से Q का फॉर्मूला आ जाएगा A ε0 E। तो अगर आपका दिस Q, अगर ये आपका इंस्टेंट Q है, तो इसका मतलब ये E, ये भी आपका इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ प्लेस कर दीजिए, प्लेस दिस वैल्यू ओवर हेयर, देन व्हाट यू गॉट, आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ID इक्वल टू एरिया एंड दिस, ये आपके पास कांस्टेंट बाहर आ गया डिफरेंशिएशन के, अंदर बचा है d/dt। मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट इज सोलली डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन हो गई छोटी सी। अब आप देख लीजिए ये जो 4 इक्वेशन गिवन है, इसमें से किस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, इन रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड में T आ रहा है फंक्शन एज अ, यानी कि हमारा केवल फर्स्ट रीज़न होगा A, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट कराएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों A इज़ द राइट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो इन क्वेश्चन नंबर 9, the transition of electron that gives rise to the formation of second spectral line of Balmer series, ठीक है, बाल्मर सीरीज मिल रही है सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की, 4H एटम इट करस्पॉन्ड टू। तो हम जानते हैं 4 बाल्मर सीरीज फाइनल स्टेज ऑलवेज 2 एंड इनिशियल इट कैन बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। देन आपकी जो लाइन मिल रही है कौन सी लाइन है बच्चों, ये है आपकी सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का एक और नाम भी होता है नोन एज H-β लाइन। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए स्पेक्ट्रल डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए बाल्मर सीरीज़ के लिए ये हो गई हमारी फाइनल स्टेज 2, इनिशियल कैन बी ग्रेटर। तो अगर आपकी इनिशियल n = 3 होती है और यहाँ से ट्रांजिशन आता है तो ये है बच्चों H-अल्फ़ा लाइन, और अगर n = 4 से ट्रांजिशन आता है लाइक दिस तो ये है H-β लाइन। तो ये H-β लाइन यही आपकी सेकेंड लाइन है, ठीक है। तो ट्रांजिशन जो करस्पॉन्डिंग होंगे वो होंगे, फाइनल स्टेज क्या होगी हमेशा 2, सेकेंड के लिए बनेगी बाल्मर के लिए, एंड सेकेंड लाइन के लिए बनेगी 4 to 2। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये देखिए फाइनल इज़ 2 एंड इनिशियल 4 रहना है, तो आपका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन सी फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 10, जर्मेनियम ये टेट्रावेलेंट होता है, इज डोप्ड विद आर्सेनिक। देन ड्यू टू दिस डोपिंग वी हैव टू डिटरमाइन कौन सा स्टेटमेंट इससे करेक्ट है। तो देखिए पहला कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम लेटिस इज डिस्टॉर्टेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेज एंड नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जर्मेनियम टेट्रावेलेंट है पर डोप किया है आर्सेनिक। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 33, इसको हम लिख सकते हैं 2
8, 18 एंड देन 5, यहाँ आपके आ गया 33। लास्ट में 5 मीन्स ये है आपका पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर आप टेट्रावेलेंट पे इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनता है वो बनता है एन टाइप, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। ये हमें पता चल गया। देखिए किस में नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये हो गया बी। सो आप बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सी इन क्वेश्चन नंबर 11, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने एक बार पहले सॉल्व कर चुका हूँ। देखिए, टू बीम्स ए एंड बी whose photon energy is 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमने लिख दिया पहले की है आपके पास 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी बीम की एनर्जी है 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। इल्यूमिनेट्स अ मेटेलिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज गिवन टू यू, डब्ल्यू भी गिवन है 2.3 EV। देन यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, स्पीड का रेशियो निकालना है ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इमिटेड ड्यू टू बीम ए एंड बीम बी। तो ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है फोटोइलेक्ट्रिक की वो कहती है कि द काइनेटिक एनर्जी के लिए होती है, और वो भी मैक्स काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज़ इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। देन हम अप्लाई कर रहे हैं ए के लिए, तो ए के लिए बनेगा हमारा के ए, इट सिंपली कम्स आउट टू बी सी ई ए माइनस डब्ल्यू। तो ई ए इज़ दिस, डब्ल्यू इज़ दिस, 3.3 माइनस 2.3, तो इट बिकम 1 EV। देन के बी ये निकालेंगे हम, देन 11.3 माइनस 2.3, तो आ गया बच्चों 9 EV, और इसको हमने डिवाइड भी कर दिया। तो आपके पास आ गया रेशियो के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पूछा गया है बच्चों स्पीड का रेशियो, 1/9 आंसर में है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, तो ये सही आंसर नहीं हुआ। देन वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। नाउ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए कांस्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², एंड सिंस के आपका मैक्स है तो v भी आपका ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें K1/K2 पता है, KA अपॉन KB पता है, इट सिंपली कम्स आउट टू बी VA, ऑब्वियसली मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं, का स्क्वायर अपॉन VB का स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व कीजिए, ये 9 के इक्वल है 1/, तो यहाँ से VA अपॉन VB ये आपने निकालना है स्पीड का रेशियो, स्क्वायर रूट लेने के बाद कम्स आउट टू बी 1/3, तो 1/3 आपका ऑप्शन हो गया सी। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 12। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या क्या गिवन है। द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड अ मूविंग प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ। तो जो वेव एसोसिएटेड होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है, तो ये है आपकी डी ब्रॉगली या मैटर वेव वाली, डी ब्रॉगली वाली। देन वेवलेंथ सेम है, तो इट इम्प्लॉइज दैट हैव द सेम। तो 4 क्वांटिटीज़ गिवन है, पूछा है कौन सी क्वांटिटी सेम होगी। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिख लेते हैं। उन्होंने बोला लैम्डा फॉर E इज इक्वल टू लैम्डा फॉर P, एंड द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर लैम्डा इज H/P। ये हमारे पास फार्मूला है। देन दोनों का इक्वेट कर दीजिए सेम फार्मूले के साथ, तो ये हो गया H कांस्टेंट है, E मीन्स मोमेंटम ऑफ E मीन्स इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर H अपॉन मोमेंटम ऑफ P मीन्स प्रोटॉन, ये कैंसिल आउट होगा इन टर्म। तो इट सिंपली कम्स आउट टू बी मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। तो देखिए कहीं पर आंसर है मोमेंटम के लिए, ये रहा हमारा एंगुलर मोमेंटम। सो ए इज़ द राइट आंसर। नाउ अब हम असर्शन रीज़न की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेपर का, मोस्ट ऑफ टाइम इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। सी असर्शन रीज़न करने से पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। सी पहला है आपका बोथ करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड है बोथ ट्रू, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड है असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल। फोर्थ है बोथ आर फॉल्स।
तो हम 1 बाई 1 चेक करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। याद रखना इसमें फोर्थ वाला बोथ फॉल गिवन है। कभी कभार असर्शन इज़ फॉल, रीज़न इज़ ट्रू, ऐसा भी होता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर वाले ने कैसा सेट किया है पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट गिवन है असर्शन। यहाँ पर हम की पॉइंट्स लिखेंगे। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो उन्होंने कहा असर्शन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज मीन्स यानी कि डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये पहला हो गया हमारे पास असर्शन। नाउ सी द रीज़न। रीज़न में उन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो करंट को हम आई ले लेते हैं, आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये है इंसिडेंट फोटोन की। तो चेक करें 1 बाई 1। सी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा के काइनेटिक एनर्जी मैक्स का, और ये होता है बच्चों E माइनस डब्लू, और E का फॉर्मूला होता है H कॉमन लेके न्यू माइनस और W के लिए न्यू ज़ीरो। यानी कि काइनेटिक एनर्जी केवल डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मींस असर्शन जो हुआ हमारा ये हो गया फॉल्स। नाउ रीज़न इंटेंसिटी सी करंट। करंट याद रखना बच्चों इट ओनली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये भी हमारा फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डी। नाउ वन मोर थिंग, बच्चे पूछते हैं समटाइम की एनर्जी एंड इंटेंसिटी में क्या अंतर है। तो सी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला यूज़ होगा एनर्जी इक्वल टू ओनली एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। बट इफ इंटेंसिटी इज़ यूज इंटेंसिटी, तो देखिए इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे डिपेंड करती तो है, लेकिन द ओरिजिनल फॉर्मूला इज़ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसमें ये जो ई का फॉर्मूला आता है ये एन एच न्यू यूज़ किया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ये भी इन्वॉल्व होंगे, कितने इमिटेड हो रहे हैं लाइक दिस। तो करंट फोटो इलेक्ट्रिक के केस में सोलली करंट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इंटेंसिटी पर, एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। तो बोथ आर फॉल्स। तो हमारे पास 13 का आंसर आ गया बच्चों डी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख रहे हैं सी क्वेश्चन नंबर 14। द म्यूचुअल इंडक्शन असर्शन पढ़ रहे हैं बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज बाउंड ऑन ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का N1 N2 म्यू नॉट, नॉट म्यू टू इट्स म्यू नॉट, देन A2 L2, ये फॉर्मूला है। देन रीज़न दे रहे हैं ये द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द कॉयल इज़ मैक्सिमम व्हेन दे बाउंड टू ईच अदर। तो बिल्कुल सही बात है ये फर्स्ट वाला। फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा अगर कॉयल एक के ऊपर एक क्या की जाए, बाउंड की जाए। तो दिस इज़ ट्रू, ये आपका ट्रू है असर्शन। अब हम बात करते हैं रीज़न की। रीज़न में इन्होंने बोला द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन कॉयल इज़ मैक्सिमम व्हेन दे बाउंड टू ईच अदर। तो सी फ्लक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। फ्लक्स के टर्म में हम का फॉर्मूला होता है N2 अपॉन I1। तो यहाँ पर भी अगर फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, मीन्स इट इज़ ऑल्सो ट्रू। और ये दोनों फॉर्मूले एम के लिए हैं, मीन्स जस्टिफिकेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन इट इज़। नाउ सी नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 सी असर्शन कह रहा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर ओके फ्रीली सस्पेंडेड एंड कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी मूव्स अपार्ट। मूव्स अपार्ट मीन्स रेपेल करेंगी। देन रीज़न दिया इन्होंने द टू वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल टू ईच अदर। तो रिपेल करने का रीज़न ये है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें बस वेरीफाई करना है, स्टेटमेंट तो सपोर्ट कर ही रहा है। तो ये देखिए ये बना दिया मैंने सर्किट छोटा सा। ये पहली वायर ऊपर जा रही है, नाउ लॉन्ग पैरेलल है मीन्स लाइक दिस, बट दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो सीरीज़ में मीन्स ये करंट आपका आई जो है ये घूम के आएगा लाइक दिस, और ये हमारी यहाँ पे दूसरी वायर।
ये पहली हो गई और ये दूसरी वायर, तो करंट घूम के कुछ ऐसे आएगा और ये मैंने कनेक्ट कर दी। देन सी यहाँ पर, तो हमेशा याद रखना व्हेन टू पैरेलल वायर्स और उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो फोर्स लगता है वो लगता है बच्चों रिपल्शन का, और रीज़न यही है। ठीक है, इसमें आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1 के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेकेंड वायर की वजह से ये बनेगा बच्चों क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड आउट इन्वर्ट होगा। देन 2 के आसपास जो 1 की वजह से बनेगा तो ये भी बनेगा क्रॉस। ओके, लाइक दिस। तो याद रखना व्हेन टू वायर्स कैरिंग अ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल टू ईच अदर, और इसका रीज़न ये है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन इट इज़। तो ये हमारा हो गया ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सी, इन क्वेश्चन नंबर 16 प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज इन एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये चेक करेंगे करते हैं भी या नहीं। देन इन्होंने रीजन दिया बिकॉज बीच में अगर आप स्टेटमेंट में बोल लोगे तो आपका स्टेटमेंट सिंप्लीफाई हो जाएगा। बिकॉज अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस एन रियल इमेज। देखिए दूसरा वाला तो फॉल्स है, कंप्लीटली फॉल्स। वर्चुअल इमेज अगर आप लेते हो इसको हम सर्व कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि इट कैन नॉट यूज़, मीन्स जो हमारा रीज़न है ये हो गया बच्चों फॉल्स। अगर रीज़न फॉल्स है ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है तो देखिए प्लेन एंड कॉन्वेक्स हमेशा रियल इमेज बनाते हैं, सॉरी कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज। देन प्लेन एंड कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज आपका मिरर प्लेन है या ऑब्लिक कॉन्वेक्स है तो दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस कैसी इमेज, वर्चुअल। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए दैट शुड बी रियल, ऑब्जेक्ट रियल होना चाहिए। नाउ सी, अगर आप रियल ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दोगे किससे, वर्चुअल से, देन तब क्या होगा यहाँ पर, तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट क्या है आपका वर्चुअल है देन इट विल प्रोड्यूस रियल इमेज। मीन्स दोनों ऑप्शंस जो हैं आपको फॉल्स दिए हुए हैं तो आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। ओके, तो ये बच्चों हमने सॉल्व किया है सेक्शन ए। सेक्शन बी भी मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, आधे आधे घंटे के वीडियोस होंगे तो आपके 3 आवर्स जितना टाइम लगता है पेपर में उतने में ही आपका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हो जाएगा। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू टू ऑल।